डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम वंस अगेन। इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड ऑफ जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 से। आई होप आपने लेक्चर 1 जो है पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने कवर किया था अप टू फोर्थ पार्ट, उसमें हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है, उसको जाके आप ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। चैप्टर 5 जो है पार्ट 5 ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट इज़ मैंशनड अबाउट डिलिमिटेशन इन दिस पार्ट। तो इसका टाइटल जो है वो है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, डिलिमिटेशन किसे कहते हैं। डिलिमिटेशन इज़ अबाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, या किसी समय अगर टेरिटरी किसी स्टेट की ऐड होगी या डिक्रीज़ होगी या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई होगी ओवर अ पीरियड, तो फिर वहाँ पे डिलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को यूजुअली जो है बढ़ाना पड़ता है। तो ज़्यादा जो मेंबर्स हैं फिर वो वहाँ पे असेंबली में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पार्ट 5 जो है इसमें डिलिमिटेशन के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सेक्शन 58 से लेकर सेक्शन 64 तक सारे जो हैं सेक्शंस हैं वो पार्ट 5 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मेंशन्ड हैं। यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की बात की जाए तो सेक्शन 58 जो है फ्रेंड्स, उसी में मेंशन है कि यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो एडमिनिस्टर की जाएगी बाय प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 4 में भी बताया था कि एडवाइज़र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको असिस्ट करने के लिए एडवाइज़र्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये जो सेक्शन 58 है इसमें मेंशन ये किया गया है कि यूटी जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन जो है वो आपको बताऊंगा, तो आपको उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द सेक्शन ऑफ जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मेंशंस अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो बजट प्रेजेंट किया जाएगा तो उसके बारे में जो एक्ट जो सेक्शन है वो कौन सा है ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फ्रेंड्स, आई होप अगर आपने पहला लेक्चर जो है वो देखा होगा, पहला वीडियो, तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट 5 में वो है सेक्शन 59। इट्स अबाउट डेफिनीशंस। इसमें डेफिनीशंस डिफाइन की गई हैं रिगार्डिंग डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। सेक्शन 60 जो है फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है क्लियरली कि लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ करनी है 107 से लेकर 114 तक। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस नंबर से कितनी इंक्रीज़ करनी है सीट्स, और ये किस सेक्शन में मेंशन है। सेक्शन 61 जो है फ्रेंड्स पार्ट 5 का, वो है पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। साथ ही अगर डिलिमिटेशन लॉज के बारे में बात करें जो यूनियन की हैं वो अप्लाई की गई हैं जे में, तो वो अंडर सेक्शन यहाँ पे मेंशन है सेक्शन 64 में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है पार्ट 5। ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। आई होप आपने इनको नोट करेंगे साथ साथ। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स पार्ट 6। पार्ट 6 इज़ अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आपको पता होगा इससे पहले जो लॉ थी जे SC ऑर्डर 1956 था, जो अप्लाई होता था शेड्यूल्ड कास्ट के रिगार्डिंग, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनके रिगार्डिंग जो लॉ था वो था जे ST ऑर्डर 1989। तो फ्रेंड्स, इन्हीं दो को यहाँ पे ऐड किया गया है, और इस जो पार्ट है इसका नाम भी यही है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये पार्ट 6 है ऑफ जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें दो सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 65 एंड 66। 65 इज़ अबाउट SCs एंड 66 इज़ अबाउट STs। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है चैप्टर पार्ट 7। पार्ट 7 इज़ अबाउट मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। आपको पहले इसका टाइटल जो है वो याद कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस जो हैं वो यहाँ पे आपको टाइटल जो है वो पूछ सकता है। जैसे कि पिछली बार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे पूछा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कौन से पार्ट में मेंशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है।
नेक्स्ट जो है पार्ट 8 है फ्रेंड्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें जो सेक्शंस हैं वो है 75, 76, 77 एंड 78 एंड टाइटल इज़ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे उसकी एप्लीकेबिलिटी और बाकी चीज़ें जो है वो मेंशन किए गए हैं यहाँ पे पार्ट 8 में। 75 जो सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि कॉमन हाई कोर्ट जो है वो एक्ट करेगा फॉर JNK और एज वेल एज लद्दाख यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे 77 और 78 जो सेक्शन है, ये जो 75 सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। 77 एंड 78 सेक्शन जो है ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ विथ मॉडिफिकेशन, जो सेंटर की लॉज हैं वो अप्लाई होंगी विद मॉडिफिकेशन और कोर्ट के थ्रू, क्योंकि आपको मालूम होगा यहाँ पे जो इससे पहले जो JNK में जो लॉ प्रोसीजर ऑफ लॉ या पेनल कोड जो था वो था RPC, रणबीर पेनल कोड। अब जो है फ्रेंड्स वो है इंडियन पिनल कोड। ये जो कोड है अब अप्लाई किया गया है JNK में। तो इसके बारे में यहाँ पे 77 और 78 सेक्शन अंडर पार्ट 8 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 8, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फ्रेंड्स आई वंस अगेन सजेस्ट यू कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसे साथ साथ नोट भी कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैंने बहुत सारा टाइम जो है इन्वेस्ट करके कंसाइज और जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने फ़िल्टर करके यहाँ पे कंसाइज वे में प्रेजेंट किया है, ताकि आपको फिर इतना टाइम जो है बच सके आपका। तो ऑलमोस्ट 55 पेज जो हैं JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और सभी जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो आई होप आप इनको अच्छी तरह से जो है नोट डाउन कर लेंगे। नाउ इट इज़ चैप्टर पार्ट 9 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फ्रेंड्स इस जो पार्ट 9 है इसका टाइटल है एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ JNK। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट का जो लॉ के डिपार्टमेंट में जो हाईएस्ट जो पोजीशन होती है वो है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल के बारे में जो है वो पार्ट 9 में मेंशन किया गया है, और इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, वो है सेक्शन 79। सेक्शन 79 ये कहता है कि LG शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल। तो इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में सेक्शन 79 में मेंशन किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 10 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो पार्ट 10 जो है वो है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स आपको ये टाइटल ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखना। तो इसमें 80 से 83 सेक्शंस जो हैं वो मेंशन्ड हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली सेक्शन वाइज अगर बात करें तो सेक्शन 80 जो है वो फ्रेंड्स है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का या यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी ट्रांजैक्शंस और उनके रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस है वो सेक्शन 80 में लिखा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसके जो एक्सपेंडिचर है उसकी ऑथराइजेशन यानी कि उसकी अथॉरिटी जो है वो मेंशन्ड है 81 सेक्शन में। तो ये है UT ऑफ लद्दाख। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे सेक्शन 83 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे बात की गई है, कैसे जो है यूनियन टेरिटरीज़ और सेंटर के बीच में दरमियान जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे सेक्शन 83 में यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 11। तो पार्ट 11 जो है फ्रेंड्स इसका टाइटल है अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो अपॉर्शनमेंट का मतलब है फ्रेंड्स यानी कि पोर्शंस में डिवाइड करना या शेयर जो है शेयर्स में डिवाइड करना एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को। जो एग्जिस्टिंग स्टेट थी JNK तो उसकी जो एसेट्स थी और लाइबिलिटीज़ जो थी लोन्स वगैरह जो गवर्नमेंट ओ करती थी, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बारो किए थे या जो उनको लाइबिलिटी थी पेमेंट की, तो उसके जो शेयर्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्ट 11 में यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इसमें सेक्शन जो है 84 है, इसी में इसके बारे में जो प्रोविजंस हैं वो लिखी गई है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। नेक्स्ट पार्ट जो है फ्रेंड्स वो है
पार्ट 12। तो पार्ट 12 का टाइटल है प्रोविजन एज टू कॉरपोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स। कॉरपोरेशंस में आती हैं फ्रेंड्स जो भी गवर्नमेंट की कॉरपोरेशंस हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके जो मैटर्स हैं या उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं, तो वो उनके बारे में जो लॉ है वो मेंशन है अंडर पार्ट 12 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 85 से लेकर 87। फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर 13 जो है वो है प्रोविजंस एज टू सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज के बारे में जो लॉ है, जो प्रोविजंस हैं, तो वो 88 सेक्शन से 93 सेक्शन तक कवर करते हैं सर्विस मैटर्स यूटी ऑफ जे के या यूटी ऑफ लद्दाख के। तो वो पार्ट 13 को बिलोंग करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें यहाँ पे 88 सेक्शन जो है ऑफ पार्ट 13 प्रोविजंस एज टू सर्विसेज, यानी कि आईएएस सर्विस जो है या आईपीएस सर्विस जो है या आईएफएस सर्विस जो है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, और अदर प्रोविजंस ऑल इंडिया सर्विस के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई किए गए हैं टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके इनकी सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं यूपीएससी की, तो उनको यहाँ पे अप्लाई किया गया है। उनके बारे में जो भी लॉ है वो इसी पार्ट 13 में मेंशन की गई है। सो इसका जो पार्ट नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स वो है सेक्शन 89। सेक्शन 88 में हमने देखा कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो उनके बारे में उनको अप्लाई किया गया है। सेक्शन 89 जो है अदर सर्विसेज के बारे में यहाँ पे प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, तो उनको अप्लाई किया गया है। इन द सेम वे फ्रेंड्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी उसको भी ऐड किया गया है प्रोविजंस। उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 93 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जेकेपीएससी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पे 93rd सेक्शन में मेंशन किया गया था। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसके जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका काम जो है वो यूपीएससी को यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जेकेपीएससी जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो है सर्विस अपॉइंटमेंट जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट करवाएगी सिर्फ जे&के यूनियन टेरिटरी के लिए, और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वो यूपीएससी के थ्रू अपनी जो वैकेंसीज़ हैं वो फिल करेगी। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पार्ट 14 जो है फ्रेंड्स इसमें लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, जो लीगल और अदर एस्पेक्ट की जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की उनको अप्लाई करती है जे&के पे। तो इसमें सेक्शंस 94 से लेकर 103 जो लास्ट सेक्शन है वो सेक्शन इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 14 जो है लास्ट पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो 94 जो सेक्शन है यह है अमेंडमेंट। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है में डिफाइन किया गया है, यानी कि ये जो डिफिनीशंस हैं वो हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है फ्रेंड्स वो है 95th सेक्शन। इसमें यह बताया गया है कि ऑल सेंट्रल लॉज जो है सभी सेंट्रल लॉज वो अप्लाई होंगी टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के जो अप्लाई होती हैं अदर यूनियन टेरिटरीज़ में, तो वो 95th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 99। सेक्शन 99 में मेंशन किया गया है लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो जो सेक्शन 100 है वो है ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। जो भी केसेस हैं पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं तो उनके बारे में 99 और 100 सेक्शन में यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लास्ट सेक्शन की बात करें तो 103rd सेक्शन जो है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। अगर कोई भी दो लॉ के जो दो प्रोविजंस हैं उनमें अगर कोई कंट्राडिक्शन हो कहीं पे, यानी कि इनमें आपस में टकराव हो, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को यहाँ पे ऑथराइज़ किया गया है कि वो यहाँ पे इस डिफ़िकल्टी को जो है रिमूव करें। तो जो भी प्रोविजंस फिर प्रेसिडेंट सजेस्ट करेंगे तो फिर वो
पार्लियामेंट को वो सजेशन जाएगी और वही प्रोविज़न फिर अमेंड करके वहाँ पे इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चेंज करके फिर वो ऐड किया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपका इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे मैं MCQs जो हैं वो लाऊंगा। आई होप कि आप इनके जो सभी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिमेंबर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।